एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी 5 फरवरी के दिन टॉपर बनना है। तो देखिए पूरा सॉल्यूशन के साथ दूंगा, ये कोई आपका रियल पेपर नहीं है, लेकिन वादा मैं आपसे करता हूं कि 100% इसमें से फंसेगा। मैंने इससे पहले आपको 3 पेपर और भी बता दिए हैं। सेट एफ तक अपनी श्रृंखला चलेगी, ये सेट डी अपन देख रहे हैं। ये ना एक पेपर नहीं दे रहा हूं कि नहीं आएगा, इन बच्चों ने भरोसा किया था, इनकी बनी है। यदि आप बनाना चाहते हैं तो आगे वीडियो को देखिए, वरना कोई दूसरा रियल पेपर दे रहा हो तो उसके पास जाकर देख लेना। पर भरोसा रखो, इन्हीं में से आएगा ना, पूरा सॉल्यूशन देंगे। चलिए तो शुरू करते हैं ना। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था ना, वो हुआ था डुमराव में। कहां पे हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म? तो डुमराव में बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। शब्द शक्ति के कितने प्रकार है? तो शब्द शक्ति के आपके कितने प्रकार है? 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं शब्द शक्ति के? 3 प्रकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं क्यों लिखता हूं इसके लेखक अज्ञे बिहारी सतसई जो है, बिहारी किस काव्य धारा के कवि है? तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो अगला देखते हैं अपन, यहां पर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है वो क्या है? कुकुरमुत्ता है। क्या है? कुकुरमुत्ता। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये जो परिभाषा है ये है विश्वनाथ जी की। संधि, संधि के कितने भेद माने गए हैं? तो संधि के 3 भेद माने गए हैं। कितने भेद? 3 भेद। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई, तो यहां पर जाएगा घावों पर। कहां पर? घावों पर। कविता वली की जो रचना है वो है किनकी रचना है? ये तुलसीदास की। तुलसीदास की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को हम क्या कहते हैं? काव्य की शोभा जब बढ़ाएंगे उसे अपन कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं बाबू? सुना मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं खाया? ठीक है, नहीं खाया तो खा लेना यार, इतना डरो मत, मैं हूं जब तक, चिंता मत करो। टॉपर बनाने की जवाबदारी है, भरोसा करो। देखो भरोसा जिसको है वो तो पढ़ेगा, तो जिसको भरोसा नहीं है वो नहीं पढ़ेगा, सीधी सी बात है। वो कितने ही कह देंगे नहीं भैया आएगा आएगा, नहीं मानेगा वो, उसको भरोसा ही नहीं है, नहीं, सीधी सी बात ये। ठीक है भैया। समाज के कितने प्रकार के होते हैं? तो समाज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाते थे। अब है जोड़ी। यहां अगला देखते हैं गोदान। गोदान उपन्यास के रचिता प्रेमचंद, भिक्षु के पत्र, भदंत आनंद कौशल्यान, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अणुबम विस्फोट, विज्ञान का दुरुपयोग, बैजनाथ मिश्र, नागार्जुन का बचपन का नाम, और तृतीय चरण में 16-16 मात्राएं है तो चौपाई छंद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द जो गुण हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। यहाँ पर 3 प्रकार के लिखने हैं। कोई भी 2 लोकोक्तियों के नाम आपको लिखने हैं। यहाँ पर अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठ के लिखी? तो रेलगाड़ी में बैठ के लिखी थी। ठीक है। इसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आपके पाठ्यक्रम में प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आत्मकथ्य। संचारी भावों की संख्या है तो 33। नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। अनेक अर्थात 1 से अधिक। यहां पर देखिए पहला जो है वो सत्य रहेगा, दूसरा सत्य है। ठीक है, तीसरा आपका राइट रहने वाला है। और परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए, ये असत्य बात है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से मन पूरा सॉल्यूशन में अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? हलदार साहब जो थे वो पहले मायूस क्यों हो गए थे? खेतीबाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं? देखिए, वे गृहस्थ से जुड़े होने के बाद भी भगत जी का आचरण जो था संतों के जैसा था। वे सदैव सत्य बोलते थे,
सभी से दो टूक बात करते थे, इनके व्यवहार में कोई छल कपट नहीं था, इसी कारण वो साधु कहलाते थे। ठीक है भैया। अब अगला देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी और यशपाल का साहित्य परिचय है। तो देखिए यहाँ से राम वृक्ष बेनीपुरी की आप जीवन परिचय लिखना है आपको। ये आपको कंप्लीट भले ही नहीं करना, रचनाओं से करना है, आपके पेपर में रचनाओं से ही आएगा। रचनाएं हो गई है, भाषा शैली हो गई है, देखिए भाषा हो गई है, इनकी शैली। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखवाया है बच्चों से, जो ठीक है बच्चों को कोचिंग में बताता हूँ ना, वही मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, जैसा कि आप जानते भी होंगे, पहली बार हो तो नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये अपनी कोचिंग का रिजल्ट है, ऑफलाइन कोचिंग का रिजल्ट है। अब की बार 90 पार, यही हमारा टारगेट है। और जिन बच्चों को वास्तव में इस मिशन में शामिल होना है, जुड़ सकता है इस चैनल के साथ में। ठीक है, और दोस्तों को भी जरूर जोड़ दीजिएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यशपाल का लिए यहाँ से आप देख लीजिएगा। इसके बाद में ये रचनाएं हो गई है, रचना के बाद में ये भाषा। बढ़िया से आप फटाफट से नोट से तैयार कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर ये, ठीक है, और कंप्लीट कर लेना है। और आगे आप आगे आपकी मर्जी, नहीं करो तो ठीक है। ये साहित्य में स्थान हो गया इतना। चलिए, तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर अब आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें देख लीजिएगा, आपको ये मुहावरा है, ठीक है, और नीचे समास है विद्यालय में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये इसका थोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 अथवा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, तो देखिए तुलसीदास जी का और सूरदास जी का जीवन परिचय से पूछ रहा है, दो रचनाएं पूछी है, भाव पक्ष और कला पक्ष पूछता है ना। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये आपका रचनाएं भाव पक्ष हो गया, ये देख लीजिएगा। कला पक्ष है, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, है ना। अच्छे से कंप्लीट करना है, हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। ये हो गई शैली और भाषा शैली में से, और साहित्य में स्थान। ठीक है, इसके बाद में है आपका सूरदास जी का भी है। ठीक है, ये हो गई रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। ठीक है, बढ़िया से मैंने कहा ना, बच्चे टॉपर जो बच्चे बनना चाहते हैं वास्तव में, ठीक है, तो ये चीजें जो बता रहा हूँ उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लो। बाकी आपको ज्यादा चीजें फालतू चीज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और समय है भी नहीं पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर ये 13 है, ये इसका थवा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, ये दो प्रश्न बच्चों ने नहीं लिखे, आप इनको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा वगैरह वात्सल्य रस का, ये मिल जाएंगे, बच्चे ने नहीं लिख पाया तो नोट्स में बाकी प्रोवाइड करा दूंगा यदि आप कहोगे तो भी। छंद किसे कहते हैं, ठीक है, इसके बाद में ये अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर ये 16 के बाद में ये 17 है आपका, संत स्मरण और रेखा चित्र में अंतर। बाकी बड़ा करना है, वैसे मैंने इसको डाल भी रखा है, जैसे आप सर्च करोगे ना रेखा चित्र संत स्मरण में अंतर, तो बड़े अंतर आ जाएंगे, 4 अंतर, वो करना है आपको, है ना, 2 नहीं, है ना। यहां से देखिएगा, हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब 18वां जो क्वेश्चन है उसको आप पहले तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इसको ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 18 है, ये बढ़िया से देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 21 के बाद में आपका रहेगा
यहां से क्वेश्चन नंबर ये 22 है और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 यहां से हो गया आपका। ये यहां से, और जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इनको मैं आपको सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा विषय अलग से, ताकि आप अच्छे से कंप्लीट कर सको। 4-4 नंबर के और 3-3 नंबर के क्वेश्चनों का एक सेपरेट वीडियो अलग ही बनाऊंगा। ठीक है, ये यहां से संवाद है।